जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ज्येष्ठ मास में आप शुरू से लेकर अंतिम अध्याय तक मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ ज्येष्ठ मास का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय का वर्णन, और अंत में मैं आपको सुनाऊंगी श्री सूर्य चालीसा का पाठ। तो चलिए पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। ज्येष्ठ का महीना सूर्य देव को समर्पित होता है। ऐसे में इस महीने में हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। सूर्य देव की कृपा से समाज में मान और सम्मान मिलता है और शरीर भी स्वस्थ और निरोगी बना रहता है। तो आज की कथा का आज के महात्म्य के अनुसार एक बार भगवान शाकृत आदित्य लोक में गए। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण वास करते हैं। वहाँ सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुमती विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। उन्होंने स्तुति इस प्रकार की कि चक्षु इंद्र के प्रकाशनीय भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। महासैन अर्थात सहज किरणों की भारी सेना वाले भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सत्वगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। हे भगवान, आप मुझे अस्त से शस्त्र की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य सूची रूप है और वे अपती रूप भी हैं। उनके रूप की कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती है। जो अखिली रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रश्मि में से मंडित है, उन जात वेद अर्थात सर्वज्ञ अग्नि रूप सर्वण सदर्श प्रकाश वाली ज्योति स्वरूपा और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं कि सहसत किरणों वाले और सत प्रकार से सुबोधित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेत्रों के प्रकाश हैं, उन आदित्य नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार चक्षुमती विद्या के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, जो ब्राह्मण इस चक्षुमती विद्या का नित्य पाठ करता है उसे आंख का रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जानता है वह महान हो जाता है। इस प्रकार सूर्य नारायण देव की स्तुति की जाती है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा विशिष्ट पराशर, जामनी, याग, वलक, गौतम, वैशंपायन, सौनक, अग्रि और भारद्वाज आदि महर्षि गण पांडव वंश में समिता नेक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ आदि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बिठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की, महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसलिए आज मैं धन्य हो गया हूँ। प्रभु, आप लोग अब कृपया कर मुझे उन पवित्र और पुण्य धर्म शास्त्र की कथाएं सुनाएं जिसके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेदव्यास से निवेदन कीजिए। वे बड़े कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी वही हैं। राजा सतनिक ने ऋषियों के कहे अनुसार फिर सभी शास्त्रों के जानने वाली भगवान वेदव्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप मुझे धर्मीय पुण्य कथाओं का श्रवण कराइए जिससे मैं पवित्र हो सकूं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार भी हो जाए। तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, ये मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। ये आपकी जिज्ञासा को अवश्य पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तत् राजा शनिक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश के लिए प्रार्थना की, हे देव श्रेष्ठ, आप कृपया कर उन पुण्य तथा वर्णन कीजिए जिसके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, की प्राप्ति होती है।
तब महामुनि सुमतु कहने लगी, राजन, धर्म शास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उसके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? तब राजा सतनिक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्म शास्त्र हैं जिसके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंता मुनि कहने लगी, राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, शरकत, सता, परमेश्वर, आप, स्तंभ, उशाना, कृत्यन, बृहस्पति, गौतम, संकलिखित, हरि तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादी बहुत से धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों को सुनकर उनके रहस्यों की भली भांति हृदय से आत्मसात कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब शैतानी ने कहा, प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है उन्हें मैंने सुना है, अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपया कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हो वह मुझे बतलाइए। तब सुमंत मुनि कहने लगे, महाबाहो, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सदग्रंथ नौका रूपी साधन माने जाते हैं। 18 महापुराणों और 8 प्रकार के व्याकरण को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से भी मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण यह है, ब्रह्म, इंग, याम्यम, सवित्रे और वैष्णव, ब्रह्म, पद्मम, विष्णु, शिव, भगवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग, भविष्य, ब्रह्म, वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कुर्क, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्राह्मण का ये 18वां महापुराण है। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकार है। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? तब राजा धनी ने कहा कि विप्र, मैंने महाभारत सुनी है, श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे ज्येष्ठ मास महात्म्य में सुनाएं। तब सुमंत मुनि कहने लगी, हे राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं अब आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं सुनाता हूँ, जिनके श्रवण करने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्य फल भी प्राप्त होता है और अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये उत्तम महात्म्य में सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हें धनवर्धन नामक वेश्य की कथा सुनाता हूँ, जिसने उच्च श्रेष्ठ भोजन अर्थात झूठा भोजन किया, उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ, इसे भी सुनिए। तब सुमंत मुनि कहने लगे, राजन, सतयुग की बात है, पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धन वर्षा के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अचानक उसे बाहर से करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वे दयावंता वहां बाहर पहुंचा। वह आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वेश्या ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वेश्या की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं करना चाहिए। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिश अर्थात जुकाम, मंदग्नि, ज्वार आदि अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण और जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। अति भोजन करने से अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोगों में निंदा होती है, अंत में सद्बुद्धि भी नहीं होती। उच्चरित मुख से अर्थात झूठे मुंह से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में भी स्वर्ग लोक को जाता है। तब राजा ने पूछा, हे मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म से करने से पवित्र होता है, इसका भी आप वर्णन कीजिए। सुमंत मुनि कहने लगे, हे राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वे पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकार हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, दाहिने हाथ को जानु के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखें तथा शिखा में संधि लगाएं और फिर उष्णता और फैन से रहित निर्मल और शीतल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते, जल्दी जल्दी और क्रोध युक्त होकर भी आचमन नहीं करना चाहिए। राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं, देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनमें से के बारे में भी जान लीजिए, इनके लक्षणों के बारे में भी जानिए। अंगूठे के मूल के ब्रह्मा तीर्थ, कनिष्ठ के मूल में
प्रजत्न तीर्थ उंगलियों के अग्रय भाग में, देव तीर्थ तर्जनी और उंगली में, पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। देवार्चन, ब्राह्मण और दक्षिणा आदि कर्म देव तीर्थ से, तर्पण पिंडदान कर्म पितृ तीर्थ से, आचमन ब्रह्मा तीर्थ से, विवाह के समय लाजा होमा आदि और सोमपान प्रजापस्त तीर्थ से, कमंडल ग्रहण दादी प्रसा आदि कर्म स्वामी तीर्थ से करना चाहिए। ब्रह्मा तीर्थ से उप ईश्वर सदा श्रेष्ठ माना गया है। उंगलियों को मिलाकर एकाग्र चित्त होकर पवित्र जल से बिना शब्द किए हुए 3 बार आचमन करने से महान फल प्राप्त हो जाता है और देवता गण भी प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद, तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है और आचमन करके जलयुक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्व वेद की तृप्ति होती है। ओष्ठ और मर्जिन से अर्थात होठों के मर्जिन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आंखों से स्पर्श से सूर्य, नासिक के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशा, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र अथवा यज्ञ देव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनके 4 प्रकार के भूत ग्राम की तृप्ति होती है। अंग तर्जनी से नेत्र, अंगुरी अंगुली से नासिक और अंगुलतरा से कान, सभी उंगलियों से भुजाओं का अंगुल अथवा सभी उंगलियों के सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुर है तर्जनी वायु का रूप, मध्यम प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्ठ का इंद्र रूप माना जाता है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत, देवता और लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वे सर्व देवता माना जाता है। ब्रह्मा तीर्थ, प्रजाप्रस्थ तीर्थ अथवा देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से, ब्राह्मण की कंठ तक जाने से, ऋषि की और वैश्य की जल के प्रास से तथा सूत की जल के स्पर्श मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। अब शुरुआत करते हैं दूसरे अध्याय की। आज के अध्याय में आप सुनेंगे श्री कृष्ण साम संवाद और भगवान सूर्य की पूजन विधि के बारे में। राजा सतनिक ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य मैं सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए। तब सुमंत मुनि कहने लगे, हे राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र साम का जो परस्पर संवाद हुआ था उसी का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय साम ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा ऐसा कर्म करे जिससे उसे दुख ना हो और मनोवांछित फलों को भी प्राप्त कर सके, वे स्वर्ग लोक को प्राप्त कर ले और मुक्ति भी प्राप्त कर सके। कृपया आप इन सभी का वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत ही उदास हो रहा है। मुझे क्षण भर मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती। अंत कृपया करके ऐसा उपाय बताएं कि जितने दिन भी संसार में रहा जाए ये आदि व्याधि पीड़ित ना कर सके और फिर इस संसार में जन्म हो तो अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से और उनकी आराधना करने से ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना की परम उपाय है। देवता अनुमान और आगमन प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशेष पुरुष विशेष देवता की आराधना करें तो वे विशिष्ट फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तब साम ने कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता है और कुछ लोग कहते हैं देवता है ही नहीं। फिर विशिष्ट देवता भला किन्हें समझा जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, आगमन से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। साम ने फिर कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष हो सकते हैं फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध माना गया है। साम ने फिर से कहा, पिताजी, फिर जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट और अभीष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन कीजिए। अंशस्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाली देवताओं का वर्णन करें।
श्री कृष्ण कहने लगे, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं के विलीन भी हो जाएगा। सत्य आदि युग और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भूम, स्वाहा, ये सभी लोग और पृथ्वी, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूत ग्रह की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत इनकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इनके ही इच्छा से स्थित है और इनकी सभी की इच्छा से यहाँ पर अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से ये संसार शील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ साथ जगत का अस्त हो जाता है। इससे अधिक ना कोई देवता हुआ है और ना ही कभी हो सकेगा। वेद आदि शास्त्रों तथा इतिहास पुराण आदि में इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है और ये सर्वत्र व्याप्त है। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभाव का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। वह इसलिए दिवाकर गुणगान, सबसे स्वामी, सबके श्रेष्ठ और सबका संकार करने वाले भी यही कहे गए हैं। ये स्वयं अव्ययम और जो पुरुष सूर्य मंडल की रचना कर प्राप्त मध्याह्न और साय उनकी पूजा का उपयुक्त करता है, वे परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्येक सूर्य नारायण के भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है, जो अपने अंतरात्मा में ही मंडल स्वर्ग भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता है हो तथा ऐसा समझकर वह उनका ध्यान पूर्वक पूजन, हवन और जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम इस संसार में सुख चाहते हो और भक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक प्रत्येक देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करें। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आदि दिव्य और आदि भौतिक कोई दुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। जो सूर्य भगवान के शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता, उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख भी प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक ये यथाविधि आराधना की है। इन्हीं की कृपा से मुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। वत्स, इससे बढ़कर मनुष्य के हित का कोई और उपाय ही नहीं है। इसके बाद श्री सूर्य नारायण नित्य आचरण का विधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब हम सूर्य नारायण की पूजा का विधान बताते हैं, जिसको करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं और उनकी सभी मनोरथ की सिद्धि होती है, पुण्य की भी प्राप्ति होती है। प्राप्त काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी के तट पर जाकर आचमन करना चाहिए। फिर सूर्योदय के समय मृतिका का शरीर का लेपन अर्थात मिट्टी का शरीर पर लेपन कर स्नान कर पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सप्तशत मंत्र अर्थात खरखलारी भगवान को अर्घ दें। फिर हृदय में मंत्र का ध्यान करें और सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य देव की पूजा करें। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक पूरक, रेचक और कुंभ नामक प्रणाम कर वायव्य महेंद्रिय वरुणी धारण करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शेषण, दहन, स्तंभन और प्राप्त वन करके अपने शरीर की शुद्धि कर लें। फिर अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपन्यास करें। ओम स्वाहा हृदय नमः, ओम सुखा स्वाहा शीघ्र स्वाहा, ओम उल्क स्वाहा सिखाए वशत, ओम या स्वाहा कवचा हम, ओम स्वंगा स्वाहा। इन मंत्रों से अंग न्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रसन्न से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्राप्त काल में पूर्वाभिमुख अर्थात पूर्व की ओर मुंह करके, साय काल में पश्चिम की ओर मुख करके और रात्रि में उत्तर की ओर मुंह करके पूजन करने का विधान है। ओम खगलिकाय स्वाहा। इस सप्ताह सर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच षष्ठ दल कमल का ध्यान कर उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से देद पमन भगवान सूर्यनारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त, चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नवेद, वस्त्र, भूषण आदि उपचारों से पूजा करें अथवा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षष्ठ कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्यनारायण का पूजन कर
6 दलों में डंग पूजन कर उत्तरम आदि दिशाओं में सोम आदि 8 ग्रहों का अर्चन करें। फिर अष्ट त्रिलोक तथा उनके आयुधेय को भी सभी दिशाओं में पूजन करें। नाम के आदि में प्रणव लगाकर अर्थात ओम लगाकर नाम की चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहें। जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि इस प्रकार नाम मंत्र से सबका पूजन करें। फिर व्यम मुद्रा, रवि मुद्रा, पितृ मुद्रा, महाश्वेता मुद्रा और अस्त्र मुद्राएं दिखाई। ये 5 मुद्राएं पूजा कर जप ध्यान अर्घ आदि के समय दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्यनारायण का पूजन करने से अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी मिल जाती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त कर लेता है, राजा भृष्टिंग को राज्य मिल जाता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है और सूर्य नारायण का पूजन करने से वाला पुरुष प्रजा मेधा तथा सभी समृद्धियों को हो संपन्न होता है, चिरजीवी हो जाता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्याओं को उत्तम तुर्की, कुरूप स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थियों को सद विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन धान्य संतान पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है, मनुष्य निष्काम हो जाते हैं और अंत में उसे सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इस मास के तीसरे अध्याय में छिपे हैं वो दिव्य रहस्य जिनसे जुड़कर मनुष्य अपने जीवन के कष्टों का नाश कर सकता है और ईश्वर की अनंत कृपा का पात्र बन सकता है। तो आइए अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करते हुए प्रवेश करें जेठ मास के इस तीसरे अध्याय में, जहां धर्म, आस्था और चमत्कारों की अद्भुत गाथा आपका स्वागत कर रही है। आज के अध्याय में आप सुनेंगे भगवान सूर्य के पूजन और व्यर्पण का विधान, द्वादश आदित्य के नाम और रथ सप्तमी व्रत की महिमा। साथ ही आप प्रस्तान करेंगे सूर्य देव के रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि के वर्णन के बारे में। तो चलिए आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाली व्रत, उत्सव और पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ। उन्हें सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी ग्रहण या संक्रांति के एक दिन पहले एक बार हविष्य का भोजन कर सायंकाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयम में रखकर भगवान सूर्य के ध्यान कर रात्रि में जमीन पर कुस्के सैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करें तथा पूर्व मंत्र को ओम खगलारी भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रसन्न का संशोधन कर 2 यानी कि शुद्धि कर 2 कवों की प्रदेश मात्र के एक पवित्र बनाएं। फिर उस पवित्री से सभी वस्तुओं का पोषण करें अर्थात शुद्ध करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला लें। उत्तर की ओर पात्र में रखें, उसे रख दें। फिर अग्नि में 3 बार घी डालें। स्वाहा आदि का उसके साथ परिमार्जन और संप्रण करके अग्नि में सूर्य देव की पूजा करें और दाहिने हाथ में स्वाहा ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मन योग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्ण आहुति के बाद तर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार क्रमश फागुन में सूर्य, चैत्र में वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नव, भाद्रपद में यम, अश्विन और पर्जन्य में कार्तिक में त्रविष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चना करें। इस विधि से 12 मासों में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष प्राप्त की गई पूजा का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उपरोक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर रतन जड़ स्वर्ण का एक रथ बनाएं, उसमें 7 घोड़े बनवाएं। रथ के बीच में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति की स्थापना करें।
रथ के आगे उनके सारथी को बिठाएं। फिर 12 ब्राह्मणों में से 12 महीने के सूर्य की भावना पर 13वें मुख्य आचरज को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गो आदि समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दे दें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थवश कभी सूर्य व्रत न कर सकूं तो मुझे कोई दोष न लगे। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एक अस्तु कहकर यजमान को आशीर्वाद दे और कहे, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने ये व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वे तुम्हारी मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करे। अब व्रत न करने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दिनों नेत्रहीन तथा अनाथ को यथाशक्ति भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को 1 वर्ष तक करता है वह 100 योजना लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्ठ राज्य करता है। जो स्त्री व्रत को करती है वो राजपत्नी होती है अर्थात रानी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथा विधि संपन्न पर बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मणों को देता है तो वे 80 योजना लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार आटे का रथ बनवाकर दान करने वाला 60 योजन वितरित राज्य प्राप्त करता है। वे चिरायु, निरोग और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष 1 कल्प तक सूर्य लोक में निवास करने के बाद राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वे समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुख पूर्वक जीवन बिताता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कुहारा स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्ति स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की है तो फिर उसके विषय को तो कहना ही क्या है। इसलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र सूर्य नारायण ने इस विधि विधान के स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्र को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है और मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं। नहीं तो इस चक्र में भला इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजा आदि करने से मैं जगत का पुंजी हूँ। बस तुम भी मन, वाणी और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होगा। जो पुरुष भक्ति भाव पूर्वक इस विधान को सुनता है वह भी पुत्र, पौत्र, आरोग्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो सूर्य लोक को भी प्राप्त हो जाता है। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, साम माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक युक्त व्रत और षष्ठी को नर व्रत करना चाहिए। कुछ लोग सप्तमी में उपवास करना चाहते हैं और कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान बताते हैं। इस प्रकार अनेकों मत इस बारे में है। वस्तु षष्ठी को उपवास कर भगवान सूर्य नारायण पूजा करनी चाहिए। रक्त, चंदन, करवीर, पुष्प, गूगल, धूप, प्यास आदि नैवेद्य से माघ आदि 4 महीने तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास सूर्य नारायण को समर्पित होता है। इस पूरे ही मास में भगवान सूर्य नारायण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आत्मा शुद्धि के लिए गोमय मिश्रित जल से स्नान, गोमय का प्रात और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीने में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अर्घ, धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचवन कर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। अश्विन आदि 4 मासों में अगस्त्य पुष्प, अपराजित धूप और गुड़ के पुओं के साथ नैवेद्य आदि 1 चूर रस भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर आत्म शुद्धि के लिए कुश के जल से स्नान करना चाहिए। उस दिन कुशों का ही प्रशन करें। व्रत की समाप्ति में ज्येष्ठ मास की शुक्ल सप्तमी को व्रत का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रा उत्सव का आयोजन करें। महापुण्य दयानी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहा गया है।
ये महासप्तमी के नाम से अभिहित है। व्रत सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र का आरोग्य, आयु और उत्तम कांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभिष्ट की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। सुमंतु ने कहा, राजन, उनकी आज्ञा पाकर साम ने भी भक्ति पूर्वक सूर्यनारायण की आराधना में तत्पर हो रथ सप्तमी का व्रत किया और फिर कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया। अब जब सूर्य देव के रथ और उसके भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि के वर्णन के बारे में राजा शतनीक ने पूछा, हे मुनि, सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनवाना चाहिए? इस रथ यात्रा पर प्रचलन मृत्य लोक में किसके द्वारा हुआ? इन सब बातों को आप कृपया पूर्वक मुझे बतलाइए। सुनते मुनि बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर समाशी भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्री ब्रह्मा जी, इस लोक को प्रकाशित करने वाली भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, उसे आप बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे त्रिलोचन, सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सानंद सुनिए। एक चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा स्वर्ण में अतिकामा 8 बंधों से युक्त इतने लंबे चौड़े अतिशय प्रकाश में स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के ऊपर से इसका दंड 3 गुना अधिक है। यही उनके सारथी अरुण बैठते हैं। उनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जूते रहते हैं। संवार स्थल में जितने अवश्य होते हैं वही रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं अरे छठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर 2 अयन रथ के दोनों भाग हैं। मुहूर्त रथ के इशु कला सम्य काष्ठ रथ के कोण श्रृंग अग्र दंड निमेत्रो अनुष्ठेय पक्ति बहती तथा उष्णक, ये 7 छंद 7 अश्व और धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण किया करते हैं। देव ऋषि गंधर्व अप्सराएं नाग ग्राम और राक्षस ये सब सूर्य के रथ के साथ घूमते हैं और 2-2 मासों के बाद इनका परिवर्तन हो जाता है। धाता और अग्रेय पुलिस तथा पुलिस नाम 2 ऋषि, खंडक वायशी नामक 2 नाग, तुम रो और नारद ये 2 गंधर्व, कृतस्थला और पंजिका स्थला ये अप्सराएं, रथ कसनो तथा रथो आग्नेय ये 2 यक्ष, अहेतु तथा प्रेम के 2 राक्षस ये क्रमश चैत और वैशाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नामक 2 आदित्य, अत्रि तथा विशिष्ट ये 2 ऋषि, तक्षक और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सहजन ये 2 अप्सराएं, आहु 2 गंधर्व, रथ स्वान और रथ चित्र में 2 यक्ष, पौरुष और वध नामक 2 राक्षस क्रमश ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में सूर्य के रथ के साथ चला करते हैं। श्रावण और भाद्रपद में इंद्र तथा विश्वान नामक 2 आदित्य, अंगिरी तथा भृगु नामक 2 ऋषि, इलापरण तथा शंखपाल ये 2 नाग, प्रमा, लोचा और दुर्दुर का नाम 2 अप्सराएं, भानु और दूरदर्शना मक 2 राक्षस, स्त्रोत और आपु नामक 2 यक्ष सूर्य रथ के साथ चलते रहते हैं। अश्विन और कार्तिक मास में परजना और पूषा नाम के 2 आदित्य, भारद्वाज और गौतम नामक 2 ऋषि, चित्रसेन तथा वायु रुचि नामक 2 गंधर्व, विशाचनी तथा घृतिक नामक 2 अप्सराएं, रावत और धनंजय नामक 2 नाग और सेना तथा सुपेशु नामक 2 यक्ष, आप और वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। मार्गशीर्ष तथा पौष मास में अंशु तथा भग नामक 2 आदित्य तथा कश्यप और कृतिक नामक 2 ऋषि, महापद्र और करकोटक नामक 2 नाग, चित्रगंग और अरण्य नामक 2 गंधर्व, सहा तथा ऐश्य नामक 2 अप्सराएं और तेमिनिम्य नामक यक्ष, आप तथा वात नामक 2 राक्षस सूर्य के साथ चला करते हैं। माघ फागुन में क्रमश पूषा तथा जेठु नामक 2 आदित्य, जगदम्नी और विश्वमित्री नामक 2 ऋषि, कादे और कमल स्वयं ये 2 नाम, धृतराष्ट्र तथा सूर्य विरचा नामक 2 गंधर्व, लोतमा और रंभा ये 2 अप्सराएं, सैनचित और सत्यचित नामक 2 यज्ञ, ब्रह्मापेत तथा यज्ञोपेत नाम के 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की
रक्षा के लिए उन्हें दिए हैं। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे न चले। इस सर्वदेवायन सूर्यनारायण के मंडल को ब्रह्मवेता ब्रह्मा रूप यज्ञ स्वरूप भगवत वक्त विष्णु स्वरूप तथा सेवी शिव स्वरूप मानते हैं। वह स्थान अभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को अपलावित करते रहते हैं। देवता और ऋषि हर समय भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्व गण गान करते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती रहती हैं। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 600 बाल खिलयन रक्षी गण रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। दिवसपति और स्वयं रथ के आगे, भर्गव दाहिने और पंद्रह भाई और कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, तीर होत्री और हरि रथ के पीछे रहते हैं। रथ के पीठ में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की कांति में स्वर्ग ध्वजा में, दंड ध्वजा में, ग्रंथ धर्म पताका में रिद्धि विद्धि और श्रीनिवास करते हैं। ध्वज दंड के ऊपरी भाग में गरुण तथा उसके ऊपर वरुण स्थित है। मेनाक पर्वत छत्र का दंड हिमालय छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल, तप, तेज, योग और तत्व जैसा है वैसे ही सूर्यदेव तपते हैं। यही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं, प्रजा को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपने किरणों से चंद्रमा की वृद्धि का सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमश वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उनका पान करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रस पान कर सूर्य नारायण वर्षा करते हैं। इस वर्षों से सभी औषधियां उत्पन्न होती हैं तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्य की तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक अहोरात में 7 द्वीप और समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है तब उस समय यम की संयमपुरी में सूर्योदय वरुण की सुधा नामक की नगरी में होता है। संयमनिक में जब मध्याह्न होता है तब सुखा में, उद्य अमरावती में अंत अर्धरात्रि और विभा में सूर्यास्त होता है। सुखा में जब मध्याह्न होता है उस समय विक में, उद्य अमरावती में आधी रात और संयमनिक में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य के उदय और अस्तु का करता है। पर्वत से मध्याह्न तथा सूर्य की किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक ह्रास होता है। जहाँ सूर्योदय होता है वे पूर्व दिशा की, जहाँ अस्त होता है वे पश्चिम दिशा है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांग जाता है। सूर्य भगवान के उदय होते हैं प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय वरुण और अर्धरात्रि वे सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, नेक, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति कर ब्रह्मा वेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना किए करते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं चौथे अध्याय की। इस अध्याय में आप सुनेंगे भगवान सूर्य की महिमा, विभिन्न ऋतुओं में उनके अलग अलग वर्ण तथा उनके फल के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे भगवान सूर्य का अभिषेक और उनकी रथ यात्रा के बारे में। तो भगवान रुद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सूर्य भगवान नारायण महात्म्य का तो वर्णन किया, जिसके सुनने से हमें बहुत आनंद भी मिला। अब कृपया कर आप उनके महात्म्य का और वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, इस सचर त्रिलोक्य के मूल भगवान सूर्य नारायण ही हैं। देवता, असुर, मानव आदि सभी इन्हीं के उत्पन्न हुए हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि इनके भी देवता हैं। सब में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वर्षा होती है। वर्षा से अन्न आदि उत्पन्न होते हैं और यही अन्न प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में सारी सृष्टि इसी में विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाले इन्हीं का ध्यान करते हैं और ये मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरूप भी हैं। आदि सूर्य भगवान का न हो, क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष तथा युग आदि काल विभिन्न हो हुई न, फिर काल विभाग न होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग ना हो और फिर फल, फूल, खेती, औषधि आदि कैसे उत्पन्न हो सकती हैं?
और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इस चराचर किरण विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही है। भगवान सूर्य वसंत ऋतु में कपिल वर्ण, ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद ऋतु में पांड वर्ण, हेमंत में ताम्र वर्ण और शिशिर ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। रुद्र, अब आप उसे भी सुनाइए। यदि सूर्य भगवान अश्विनी में कृष्ण वर्ण के हों तो संसार में भय होता है, ताम्र वर्ण के हों तो सेनापति का नाश होता है, पीत वर्ण के हों तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हों तो राजपुरोहित का ध्वंस और चित्र अथवा ध्रुव वर्ण के होने से चोर और शस्त्र का भय होता है। पर ऐसे वर्ण होने के बाद यदि बरसात हो जाती है तो फिर भी अनिष्ट फल नहीं होता। अब जानिए भगवान सूर्य का अभिषेक और उनकी रथ यात्रा के बारे में। तो भगवान रुद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ चलने वाले, रथ के आगे नृत्य गान करने वाले, रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है? इसे आप लोग कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, अपने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा, अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, आप इससे एग्र मन से सुनिए। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्रो, ये सब जगत के कल्याण के लिए मैंने प्रत्यय किया है। जिस देश में दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहाँ दुर्भिक्ष अर्थात अकाल आदि उपद्रव नहीं होते, न ही चोर आदि का भय ही रहता है। इसलिए अकाल आदि उपद्रव की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। माघ से इसके शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घी के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्नि लोक को जाता है, वहाँ दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शक्कर के साथ साली चावल का भात, मिष्ठान और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है, वे ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक घी का उपटन लगाता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थ के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नमिक, तत्पथ, दूतक अथवा पहरवा, शोण, भ्रूण, ब्रह्मवर्त, कुशवती, बिल्व, नील पर्वत, गंगाधर, गंगासागर, कालप्रिय, मित्र वन, भंडीर वन, चक्र तीर्थ, राम तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विप्सा अर्थात व्यास नदी, तापी, शिवा, त्रिव्यति अर्थात वेतवा, गोदावरी, पियो, शनि अर्थात मंदाग्नि, कृष्ण, वेग, सत अर्थात सतलुज, पुष्करणी, कोशिका अर्थात कोसी तथा शारिया आदि सब तीर्थ नदियों और समुद्र का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और देव स्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन, 7 दिन, एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलश तथा वितान आदि से सुभूषित चकोर और पक्की ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वेद आदि उत्सवों को करना चाहिए। फिर माघ शुक्ल चतुर्थी को आयोजित व्रत करें, पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भली भांति पूजा करें। फिर रत्न जटा स्वर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें और उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा रखें। रात में जागरण करें और फिर रात में भजन कीर्तन चलते रहें। माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बजते रहें, नित्य गीत और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। अब जानिए किस प्रकार किस दिशा से रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। तो रथ यात्रा प्रथम नगर की उत्तम दिशा की से प्रारंभ की जाती है, फिर क्रमश पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराई जाती है। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उस राज्य में सभी प्रजा और पशु गणना करने वाले रथ को वहन करने वाले रथ के साथ जाने वाले सूर्य लोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के मुंह से ऐसा सुनकर तब रुद्र ने कहा, हे
ब्राह्मण मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान करना चाहिए, इस विषय में मुझे कोई संदेह हो रहा है, क्योंकि ये प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठा है, अंत उसे कैसे चलाया जाता है। कृपया करें ब्रह्मा जी, आप मेरे इस संशय को दूर करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा ने लगे, समंतर के अवश्य के रूप में जिस रथ का पूर्व से मैंने वर्णन किया है, वह रथ सभी रथों में पहला रथ है, जिसको देखकर ही विश्वकर्मा जी ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनाए हैं। उस प्रकार रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने राजा स्वर्ग को दिया, तब ये रथ पूजित हो गया और परंपरा से चली आ रही है। इसलिए सूर्य की रथ यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को चलाने का कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ और मंडल दिखाया नहीं पड़ता, इसलिए मनुष्य ने रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ और मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्यनारायण की रथ यात्रा प्रजा की शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सोने चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत सुंदर रथ का निर्माण करना चाहिए। इसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित कर उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़ों को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केसर से रंग अनेक आभूषण मूल्य पुष्प मालाएं और चवरिया आदि कर सभी देवता की पूजा कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर दीन नेत्रहीन उपाय और अनाथ को भोजन कराने आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उत्तम माध्यम अथवा अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महायोग में भूख से पीड़ित बिना भोजन किए यदि कोई व्यक्ति भगर आशा वाला होकर लौट जाता है, तो इस दूसरे प्रिय पदार्थ सभी देवताओं को समर्पित करना चाहिए। मंत्रों से बलि देकर वाम देवीय पवित्र मानस तोक तथा रथ इन रचाओं का पाठ करें। फिर पुण्य व वाचाओं अनेक प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनि कर सुंदर और समतल मार्ग पर रथ को चलाएं, जिससे कहीं पर धक्का ना लगे। रथ धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को भी रथ में लगा रह सकते हैं। फिर पुरुष गण की रथ को खींच सकते हैं। 3 या 16 ब्राह्मणों को जो शुद्ध आचरण करने वाले हों वितरित हो, वह प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देव की रागी अर्थात संज्ञा और निशुम छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। सूर्य देव की पत्नियों के नाम है संज्ञा और छाया, जिनका नाम क्रमश राज्ञा और निशुभा भी है। निशुभा और अर्थात छाया को दाहिनी और रागी को बाई और स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठे और उन्हें संभालकर स्थिर कर रखें। सारथी भी कुशल रहने चाहिए। स्वर्ण दंड से सजा हुआ शस्त्र रथ के ऊपर लगाएं। अतिशय सुंदर रत्नों से जड़ स्वर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर लगाएं, जिसमें अनेकों रंगों के साथ पताका लगी हो अर्थात 7 ध्वजा लगी हो। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बिठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को कभी भी पर रथ के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर अरुण अर्थात बैठता है, उसकी सत्यता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के वाहन करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए। फिर वहां पर 1 दिन तक रथ की पूजा करें। विविध नृत्य गीत आदि उत्सव वेद पाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहां ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। नवमी के दिन रथ चलकर पूर्व द्वार पर ले जाएं, 1 दिन वहां पर रहे, तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ ले जाए और फिर चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले जाए। फिर वहां से नगर के माध्यम में रथ ले जाए, वहां पूजन और उत्सव करें, दीप माला प्रज्वलित करें, ब्राह्मणों को दान दें, भोजन कराएं। फिर वहां से मंदिर में रथ लाना चाहिए। वहां नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। फिर 1 रात और दिन रथ में ही प्रतिमा कर रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तिथि तक रथ यात्रा होनी चाहिए। साथ ही चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान में स्थापित कर दी जाती है। इस रथ यात्रा को करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना।